नालंदा जिले के पतासंग गांव में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती वहां पहुंचे। उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। श्री भारती ने हाल ही में एक दर्दनाक घटना में दबंगों द्वारा पीट कर हत्या की गई महिला ज्ञानती देवी के परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। श्री भारती ने कहा, यह घटना न केवल एक महिला की हत्या है, बल्कि यह हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब एक आम महिला अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं है, तो यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। यह घटना इसी विफलता का एक और उदाहरण है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो जन स्वराज पार्टी जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। हम यहाँ गांव पतासन में अभी आए हैं और यहाँ जो कुछ दिनों पहले एक हत्या हुई है उसके बारे में यहाँ के परिवार से बातचीत हुई। उनके जिस महिला की मौत हुई ज्ञानती देवी, उनके बेटे से, उनके पति से बातचीत हुई और जो एफआईआर किया गया है दोनों साइड से उसकी भी जानकारी ली हमने। इसके पहले हम यहाँ पास में ही एक और गांव है चोरबीघा, वहाँ पे शायद कल सुबह सिकंदर राम नाम के एक 32-33 साल के युवा की हत्या कर दी गई उसके घर के ठीक सामने। बहुत बुरी हालत में उसकी हत्या हुई है। मुश्किल ये है कि बिहार में आजकल कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। बिहार में इस सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। अब नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और इनके जो पदाधिकारी कुछ 2-4 हैं और 2-4 जो लोग मंत्री लोग हैं वही किसी तरह चला रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल कानून विधि व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है और उस केस में कोई भी अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार की 1-2 घटना 4 घटना रहे तो उसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हम लोग तो कल ही हम गए थे वहाँ, आरा जिला गए थे। वहाँ के बाद कल ही हमको रिपोर्ट मिला यहाँ का, जहाँ से भी चोरबीघा से आ रहे हैं और उसके बाद फिर ये भी घटना में और अभी फतुहा में भी डबल मर्डर हो गया है। दानापुर और फुलवारी में भी हुआ है। तो इस तरह से पटना में भी दिन दहाड़े जिस तरह के हो रही है और पदाधिकारियों के सामने हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। अब इस सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, विदाई की घड़ी आ गई है। और नहीं तो नीतीश कुमार जी को अगर सुबुद्धि दे तो अपने से ये इस्तीफा दे करके बिहार में प्रेसिडेंट रूल हो सके तो हो जाए, लेकिन कम से कम विधि व्यवस्था सुधरे, जान माल की रक्षा हो, इसके लिए हम लोगों ने उम्मीद किया है।